दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद मार्च के दौरान जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की और उसके बाद पैलेट गन चलाए हैं, हालांकि पहले तो दिल्ली पुलिस ने इन सारी बातों से इनकार किया है, लेकिन अब उस शख्स और उस जवान की पहचान कर ली गई है जिसने पैलेट गन से एक के बाद एक 7 फायर किए थे, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और एक घायल वो भी था जिसको राहुल गांधी ने मीडिया के सामने ला करके दावा किया था कि पैलेट गन चलाई गई है और पैलेट गन के सबूत कई तरह से सामने आ चुके हैं और अब इसको लेकर के संसद में हंगामा मचा हुआ है। दरअसल संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था और इसके आरोपों के बाद पुलिस ने कई बार लगातार लोगों को ये कहा और एक्स पर तो बाकायदा हर बात का खंडन किया कि इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है, यानी पैलेट गन नहीं चलाई गई। लेकिन अब ये मामला संसद पहुंच चुका है। पैलेट गन चलाने के आरोपों को लेकर के आखिरकार सबसे बड़ा चौंकाने वाला सच सामने आया है। जिस पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस अब तक पूरी तरह से इंकार कर रही थी, उसी मामले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ की आंतरिक जांच में उस रैपिड एक्शन फोर्स के जवान की पहचान हो गई है जिसने भीड़ पर गोलियां बरसाई थी और ये जानलेवा पैलेट गन का इस्तेमाल किया था। अब सवाल है कि आखिरकार किसने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। दरअसल 7 राउंड फायरिंग का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सीआरपीएफ की उच्च स्तरीय टीम की पड़ताल में यह साफ हो गया है कि संसद मार्च के दौरान मचे बवाल के बीच में आरएएफ के एक जवान ने पैलेट गन से कुल 7 राउंड फायर किए थे। 5 राउंड तो सीधे प्रदर्शनकारियों पर फायर किए गए थे। खास बात यह है कि कांच और तमाम लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों से भरे हुए ये कारतूस सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों की ओर चलाए गए थे। जांच के मुताबिक जवान द्वारा चलाए गए 7 राउंड में से 5 राउंड तो सीधे प्रदर्शनकारी छात्रों पर भी छोड़े गए थे और उन्हें लगे भी, जबकि 2 राउंड जमीन पर टकराए। कनॉट प्लेस में उस दौरान ये अंधाधुंध फायरिंग हुई थी जब लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां पर छात्र लगातार अपनी आवाज उठा रहे थे। अब इस पूरे मामले की जांच टीम ये पता लगा रही कि आखिरकार किन परिस्थितियों और किसके आदेश पर उस जवान ने पैलेट गन जैसे घातक हथियार का इस्तेमाल दिल्ली में किया है। दरअसल इस पूरे मामले का एक खुलासा तब हुआ था जब एक रिपोर्ट सामने आई थी। अस्पताल की रिपोर्ट से इस बात का पता चला कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। हालांकि पुलिस लगातार इंकार करती रही, झूठ बोलती रही, लेकिन एक हफ्ते के बाद अब रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल 20 जुलाई को मानसून सत्र के पहले दिन जब छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के मार्च निकाला था, तब पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के साथ पैलेट गन चलाई थी। शुरुआत में पुलिस इसे फेक न्यूज बताती रही और लगातार ये दावा करती रही और कार्रवाई तक के धमकाती रही कि अगर आपने इस पैलेट गन को लेकर के कोई झूठ बोला या फिर पोस्ट की या फिर अफवाह फैलाई तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सफदरजंग अस्पताल ने जब एक घायल छात्र के शरीर से पैलेट गन यानी शीशे के छर्रे निकाले और उन घावों से इस बात की पुष्टि की तो पूरी सरकार और प्रशासन कटघरे में खड़ी हो गई। इसके बाद सीआरपीएफ को आंतरिक जांच के आदेश देने पड़े। सूत्रों के मुताबिक जांच टीम की अंतिम रिपोर्ट अगले 1 हफ्ते के भीतर विस्तृत तौर पर आ सकती है, जिसके बाद दोषी जवान और अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि इसी बीच में आरएफ के महानिरीक्षक का कड़ा एक्शन भी सामने आया है। घातक हथियारों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दरअसल इस पूरे शर्मनाक खुलासे के बाद रैपिड एक्शन फोर्स के महानिदेशक यानी आईजी सीमा टूंडिया ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बल प्रयोग के इस गैर कानूनी तरीके पर सख्त नाराजगी जताते हुए दिल्ली में अगले आदेश तक प्रोजेक्टाइल एक्शन गन यानी पीएजी, एंटी राइट गन, एआरजी यानी इलेक्ट्रिक शॉक वेपन और इलेक्ट्रिक शील्ड के इस्तेमाल और तैनाती पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। दरअसल आपको बता दें कि जंतर मंतर पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले उस हथियार का भी इस्तेमाल किया था जिससे छात्रों को झटका लगा था। हालांकि अब पैलेट गन को चलाने वाले जवान की पहचान होने के बाद ये साफ हो गया है कि जंतर मंतर पर निहत्थे और आक्रोशित छात्रों के खिलाफ बर्बरता की हदें पार कर दी गई थी और उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। यानी वो पैलेट गन अगर किसी के ठीक ठिकाने से लग जाए, किसी नाजुक अंग में लग जाए तो उससे जान भी जा सकती है। और इसी को लेकर के राहुल गांधी एक व्यक्ति को लेकर के सामने आए थे जिसके कंधे और आंख तक में चोट थी और यह माना जा रहा था कि आंख की रोशनी जा सकती है। अब देखना यह होगा कि 1 हफ्ते बाद आने वाली रिपोर्ट में इस जवान के पीछे छिपी हुई असली आकाओं और आदेश देने वालों का नाम पता चलता है या नहीं। यानी साफ है कि दिल्ली में जहां पैलेट गन चल रही थी वहीं बिहार में फायरिंग की जा रही थी, वो भी AK-47 से। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। देखते रहिए
स्टेट में।